नमस्कार। संस्कृत साहित्य के इस मंच पर आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ अनामिका पाठक। आज हम क्रिया या वर्ब के बारे में जानेंगे। क्रिया क्या है या वर्ब क्या है? जब किसी शब्द से किसी काम का होना या जाना जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी जब किसी शब्द से भूतकाल में क्रिया का होना जाना जाता है, भविष्य काल में क्रिया होगी ये जाना जाता है, या वर्तमान काल में क्रिया हो रही है ये हम जानते हैं, तो उस शब्द को हम क्रिया या वर्ब कहते हैं। जब क्रिया हो जाती है तो हमें तीन बातों का पता चलता है। आइए किन किन बातों का पता चलता है जाने। पहला एक्शन कार्य, दूसरा पोजीशन अधिकार, तीसरा सब्जेक्ट या कर्ता की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट और नाउन। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। एक्शन या कार्य। द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। बालका विद्यालयम गच्छन्ति। तो बालक जो है या बॉयज है कोई काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो इससे हमें एक्शन का पता चलता है। पोजीशन अधिकार। आई हैव ए हाउस मम एकम गृहम अस्ति। मेरा एक घर है। आई हैव ए हाउस यानी कि वह घर जो है सो हमारा है, हमारे अधिकार में है। तो यहाँ पर हैव वर्ब से अधिकार का पता, पोजीशन का पता चलता है। मम एकम गृहम अस्ति, अस्ति से हमें पोजीशन का पता चलता है, अस्ति से भी। अगला सब्जेक्ट या कर्ता की स्थिति। सब्जेक्ट या कर्ता की स्थिति यानी द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट और नाउन। ये बात हमें तीन बातों से पता चलता है। पहला, व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या होता है। द मिरर ब्रोक, मिरर टूट गया। दर्पणम भग्नम अभवत यानी ब्रोक हो गया, कर्ता क्रिया हो गई तो कर्ता के बारे में पता चला, या नाउन के बारे में पता चला, या सब्जेक्ट के बारे में पता चला कि वो टूट गया। दूसरा, व्हाट द नाउन इज, सब्जेक्ट इज। नाउन क्या है या सब्जेक्ट क्या है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अ रिच कंट्री। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक सब्जेक्ट है, वह क्या है उसके बारे में हम क्या पता चला कि वो एक रिच कंट्री है। तो जब यहाँ इज पता लगा तभी हमें पता चला कि वो रिच कंट्री है। या अगर नहीं लगता तो साफ साफ नहीं पता चलता कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया क्या है। अमेरिका संयुक्त राज्यम एक समृद्ध देश अस्ति। अगर यहाँ अस्ति नहीं लगता तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में नहीं पता चलता कि वो एक समृद्ध देश है। तो व्हाट इज द नाउन, सब्जेक्ट इज। इससे हमें, इस लाइन से हमें ये इस स्थिति का पता चलता है। व्हाट इज डन टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का क्या किया गया। जब क्रिया हो गई तो सब्जेक्ट की क्या स्थिति है, क्या किया गया उसके साथ। तो यहाँ देखते हैं, द मिरर इज ब्रोकन बाय माई सन। मिरर जो है मेरे सन के द्वारा तोड़ दिया गया। मिरर जो है यहाँ क्या नाउन है या सब्जेक्ट है, वो मेरे सन के द्वारा तोड़ दिया गया। और जब क्रिया हुई तब पता चला कि मिरर टूट गया। मम पुत्रेण दर्पणम भग्नम। मेरे पुत्र के द्वारा दर्पण तोड़ दिया गया। जब भग्नम हो गया, भग्नम क्रिया हो गई, फिर पता चला कि दर्पण की क्या स्थिति है। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज डन टू सब्जेक्ट और नाउन। अब हम क्रिया या वर्ब के प्रकार के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम अब तक क्या जाने ये देखते हैं। तो क्रिया क्या होती है ये हमने जाना। क्रिया जब हो जाती है उससे तीन बातों का पता चलता है। पहला, एन एक्शन कार्य, दूसरा पोजीशन अधिकार, और तीसरा सब्जेक्ट या कर्ता की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट और नाउन। अब हम क्रिया के वर्ब या क्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे। संस्कृत में मूलतः तीन क्रियाएं होती हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा द्विकर्मक क्रिया। और इंग्लिश में मूलतः दो क्रिया होती है।
ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये दो वर्ब ये हो गया इंग्लिश का। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं, दोनों का इंग्लिश में, संस्कृत में इंग्लिश की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और द्विकर्मक क्रिया को इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मूलतः इंग्लिश में दो ही वर्ब है, लेकिन द्विकर्मक क्रिया को हम ये बोल सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट। अब अगले एपिसोड में क्रिया के या वर्ब के बारे में विस्तार से जानेंगे और इंग्लिश और संस्कृत के वर्ब या क्रियाओं के बारे में कंपैरिजन करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो यदि अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।